हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, आपकी वेदांतो केमिस्ट्री टीचर एंड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अनदर चैप्टर्स 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड ये जो सेशन है इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट इन जो पिछले 2-3 सालों में ही आए हैं, ताकि हमें पैटर्न पता चलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं जब भी हम इस चैप्टर की प्रिपरेशन करने बैठते हैं या रिवाइज करने बैठ जाते हैं। ठीक है, और ये है पीरियोडिक टेबल चैप्टर। ये इतना आसान चैप्टर है एंड यहीं से शुरू होती है पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड सारे चैप्टर्स की बात। एंड अगर आप जेई का सिलेबस का देखो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। बट इसके जो क्वेश्चंस है जैसे जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, डिट्टो वैसे ही क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये काफ़ी आसान था, जो भी जिन बच्चों ने भी लास्ट 2-3 ईयर्स में पेपर दे रखे हैं तो उनके लिए ये पेपर तो काफ़ी ईजी था। तो हम भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बट जैसे ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ऐसे हमारी ईजिएस्ट क्वेश्चन के भी चल रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड इसके साथ वन शॉट तो चल ही रहे हैं, बट ऐसी और भी अपडेट्स आती रहेंगी। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। एंड बाकी गारंटी मेरी है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें 100 हमें पूरी अपना 100% देना है, ताकि हमें सब पता चलता रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और करते हैं। सो अगर आप मेरे सेशन अटेंड कर रहे हो तो ये अपनी बना के रखनी है स्ट्रेटेजी कि जब भी मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ सिमिलर 10 क्वेश्चन, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है जेई क्रैक करने से। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड करिए। सारे जो क्वेश्चंस है ना, सारे रीजनिंग के हैं, सारे थ्योरी के हैं, और इसमें सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये कब आ रखा है? ये आ रखा है जेई मेंस 2023 के ही इसी साल के 13 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट को। और ये तो जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा उनके लिए तो काफ़ी ईजी रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट राइट एंड कौन सी रॉन्ग। ये तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, उनसे भी ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए रीड करते हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्या मैंने सही करा? नहीं, मुझे पता तो चले कि मुझे क्या बताना है, करेक्ट और नॉन करेक्ट। तो जो मेरी जैसी गलती करेंगे, जो बिना ये देखे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, वो इसको टिक कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। सो नॉट करेक्ट बताना है। इन्होंने लिखा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव। क्या ये सही है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन है सबसे छोटा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए छोटा बच्चा है अपनी फैमिली का, बट उतना ही शरारती है, उतना ही ज़्यादा कोलिजन्स हैं। ये वो है जो चाहता तो है इलेक्ट्रॉन्स के आए, जैसे मैं चाहती हूँ, सपोज मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ, आई वॉन्ट कि कोई ना कोई दोस्त मेरा आता रहे, बट जब आ जाते हैं फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो इसके साथ हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप बोलोगे कि मैम यस, फ्लोरीन तो इतना अच्छा एलिमेंट है, छोटा साइज है, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको तो सिर्फ एक ही चाहिए, तो ये स्टेबल होना चाहिए ना, इसको तो ज़्यादा होनी चाहिए इसकी। बट क्योंकि साइज छोटा है तो लड़ाइयाँ ज़्यादा है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं और साइज ऑलरेडी छोटा है, प्लस 7 न्यूक्लियस पे चार्ज है। अब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, जगह है नहीं उसके लिए बिल्कुल भी। हाँ, आप चाहते हो कि आ जाए, आ जाएगा, बट जो बाकी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 7 मेंबर्स हैं वो फाइट करेंगे, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा फिर। तो इसीलिए क्लोरीन जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक हो गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो होता क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता जाता है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इंट्रैक्शन तो ऐसी होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंड प्रोटॉन्स के बीच में। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। तो यस, दिस इज करेक्ट कि जैसे नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। अगर मेरे फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है तो हमारी दोस्ती या ख़त्म होना काफ़ी इजी है किसी के लिए, तो थोड़ा सा कोई इन्फ्लुएंस करेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी दूरियां बढ़ती जाती हैं ब्रेकअप्स उतने ईजी हो जाते हैं। ठीक है, सो ये तो सही बात है, सही बात है, ये तो लाइफ पे भी अप्लाई होती है। देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। इट वांट्स टू से, इट इज सेइंग दैट ओके, HCl में क्लोरीन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन पे,
नहीं, अगर मैं नेगेटिव हूँ तो वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि अगले बंदे के साथ सबके अराउंड एटमॉस्फेयर कैसा है, वो मेरे नेचर पे डिपेंड कर रहा है। वो क्लोरीन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि क्लोरीन का न्यूक्लियस कितना स्ट्रांग है अपनी तरफ पुल करने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो क्लोरीन का टेंडेंसी क्या है कि अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर ले। तो ये तो क्लोरीन की अपनी अंदर की शक्ति है ना, उसकी अपनी विल पावर है। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन अदर एलिमेंट्स बॉन्डेड टू इट, तो ये करेक्ट नहीं है। एल्यूमिनियम एंड NO आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो, मेटल्स बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स बनाती हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, बट कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जिनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, उनमें एल्यूमिनियम तो फ्रंट पे रहता है कि हाँ ठीक है एम्फोटेरिक है, जो दोनों तरह के नेचर शो कर देता है। बट जो NO है, दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, दिस इज नॉट एम्फोटेरिक। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कितनी स्टेटमेंट गलत है? A, C and D, A, C and D, सो B इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ इसीलिए मेरे पास थोड़ा टाइम लग गया, बट अगर मैं एग्जाम दे रही होती जेई का, मेरी मॉर्निंग तो टोटली गुड हो जाती, क्योंकि इसको तो मैं देख कर ही आंसर कर देती। बट वही आंसर कर सकता है जिनको ये सारे कंसेप्ट का आइडिया है, ठीक है। सो ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकेंड, the pair of lanthanoids in which both the elements have high third ionization energy। देखो, ये मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर करेंगे तो वहां पर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, जो सपोज मैंने EU से, यूरोपियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो वो क्या हो गई? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बट जैसे ही मुझे सेकेंड निकाला, मेरे पास आ गया यूरोपियम 2 पॉजिटिव, ऐसे ही यूटर्बियम, यहाँ इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या इनसे या इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स जो गिवन है, इन सब से अगर मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल के तीसरा निकालने की कोशिश करूं, तो क्या वो इजी होगा? इसके लिए क्या होना पता होना चाहिए, इजी उसके लिए होगा जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं आ रही। हमें इनमें से देखना है, इन एलिमेंट्स में जिसमें हाफ फील्ड हो या उसमें हो फुली फील्ड। तो जिसमें वो होगा, फिर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी। सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ये सारे लेंथेनॉइड्स के बारे में, कि कौन सा लेंथेनॉइड इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यहाँ पर मेरे पास है, जैसे ट्रिटर्बियम देखो एंड यूरोपियम देखो, इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास कन्फिग्रेशन क्या आती है? Xe4f7 हाफ फील्ड। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन एंड 2 निकल के सल्फर S ब्लॉक से। सो S से निकलने के बाद S शेल से 0 हो गया, वो स्टेबल। अब उसे तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, यूरोपियम 2 पॉजिटिव। ऐसे ही यूटर्बियम में देखिए, इसमें भी Xe F14 आ गया है, और6s2 जो है, वहां पर S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो स्टेबल हो गया। सो दीज आर दी 2 एलिमेंट्स। ये मेरे को ना देखकर ही पता चल गया था, क्योंकि पूरी लेंथेनाइड सीरीज जिसको नहीं भी याद होती, एटलीस्ट फर्स्ट लेंथेनम टू ल्यूटीरियम यहाँ तक याद रखना है सबको। La टू Lu याद रखिए, एंड बीच में सिर्फ 2 ऐसे याद रख लीजिए जिनकी फुली फिल्ड है और जिनकी हाफ फिल्ड है। बस इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी उन्होंने दे रखा है, ये GD भी दे रखा है, और उन्होंने दे रखा है पोर्सियम ये भी दे रखा है, तो इसमें तो नहीं है स्टेबल, 10 हो जाएंगे। एंड इसमें कौन से हैं? इसमें भी स्टेबल नहीं है, 5D1 बच जाएगा। सो रॉन्ग। सो कौन सा सही है? ये दोनों, C इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तभी आ सकता है जब ये सारे, या तो रट्टा मार लो, या ये जो मैंने ट्रिक बताई है कि सिर्फ 7, 14 टॉप एंड बॉटम, ये एलिमेंट्स को याद रख लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, और ये कब आ रखा है? जेईई मेन 2022 में 25 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट को। क्या इनकी मॉर्निंग गुड थी? चलिए देखते हैं। अरे बहुत ही गुड है। इन्होंने दे दिए हैं फॉर एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
ओके, ब्रोन को नाइट्रोजन, और बीच में कौन सा दे रखा है इन्होंने, बेरिलियम भी दे रखा है। ओके, एंड देन व्हाट एल्स इज गिवन, लिथियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उन्होंने आपको पूरा पीरियड दे दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग के पीरियड में कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उन्होंने एलिमेंट्स दे दिए, है ना। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जा रहे हैं पीरियड्स में। सो जब पीरियड में जा रहे हो, सो हो क्या रहा है, इसका कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2p1, और लास्ट में एंड तक बचता है 1s2 2p5। सेम ही शेल फिल हो रही है, यहाँ पे p2 p3 p4 p5, तो p शेल ही फिल हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1s 2s 2p, तो 2p में ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, बट न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, 9 8 7 6 5 4 3, तो इधर जाते जाते पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अपनी तरफ पुल कर रहा है अच्छे से, बट नीचे जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं। घर में जो बड़ा है उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो लोग एंटर हो रहे हैं, नहीं बहुएं आ रही हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, वो सब उनसे डरते हैं, तो वो उनकी अट्रैक्शन, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। सो इधर से फ्लोरीन का साइज छोटा होता जाता है, वो डर जाता है कि घर में तो बड़ी लोगों की चल रही है, तो मैं तो ज़्यादा कर नहीं पाता, डर के रह रहा हूँ, तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, साइज काफ़ी छोटा है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, सबने लगा रखा है। अब यहाँ पर उल्टा होगा कि नहीं होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का केस, नाइट्रोजन का नंबर है 7, अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूँ, नहीं ठीक है, 1s2 2s2 2p3, एंड ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, नाइट्रोजन इज हैविंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड है, तो वो पहले आएगी, तो ऑक्सीजन वाले को काट दीजिए, ऑक्सीजन वाला कंसीडर नहीं करना है, हमें नाइट्रोजन को कंसीडर करना है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये देखना है क्या हो रहा है, अब आगे जाते हुए फिर पीरियड में नॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज होगा, सो होना क्या चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो ए इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास बची थी ए और डी, सो ये नहीं करना है आगे, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम में चाहे फुली फिल्ड है, बट ये इस कॉर्नर पे पड़ा है, वो उधर जाते जाते साइज काफ़ी छोटा हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर देयर कन्फिग्रेशन, एंड ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जेई मेंस 2023 10th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो आएगा आगे, एंड फिर पीछे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, एंड अब इन दोनों ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। अब यहाँ पर आना क्या चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम नहीं आया, बेरिलियम आगे चला गया, क्यों, क्योंकि बेरिलियम का नंबर क्या है 4, सो इट इज 1s2 2s2, एंड बोरोन के केस में क्या हो रहा है 1s2 2s2 2p1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और हमने क्या अभी पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है, सो उसका नंबर आगे आएगा, बाकी सारा सीक्वेंस सेम। सो एक बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके सीक्वेंस उल्टे हो जाएंगे, बाकी ये नॉर्मली फॉलो करता रहेगा, ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। अच्छा क्वेश्चन है। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जिसमें हमसे जो आया है 2023 10th of अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इट इज असर्शन रीजन। हाँ, पीरियोडिक टेबल चैप्टर से असर्शन रीजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, सो जब भी प्रैक्टिस करने बैठो फैक्ट्स को अच्छे से करना। ओके, अब यहाँ पर असर्शन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव from Mg is much higher than the required to produce Mg positive. ओके, इसको समझते हैं, इसको कैसे समझते हैं, मैग्नीशियम का नंबर क्या है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, मतलब Mg पॉजिटिव बनाना हो, सारा सेम
बट 3s 1 हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल स्टेबल। ऑक्टेट रूल फॉलो करना है इसे। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो 2 में, तो Mg2 पॉजिटिव बनाना है। अब Mg2 पॉजिटिव बनाना है तो 3s2 में ये 0 हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस केस में क्या बोला था उन्होंने, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इज मच हायर देन द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg पॉजिटिव। इज इट करेक्ट और रॉन्ग, ये आपको मुझे बताना है। ये है, हाँ ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि देखो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उस पर चार्ज कितना था, +12। अब +12 प्रोटॉन्स मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे हैं और मैग्नीशियम का न्यूक्लियस के पास ही है ना, ज़्यादा दूर भी नहीं है। सो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, इतने पॉजिटिव चार्ज से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन ठीक है। सो यहाँ पर मेंशन्ड है Mg2 पॉजिटिव इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg पॉजिटिव, करेक्ट, दिस इज राइट। सो यहाँ पर ये रीजन भी करेक्ट है। So A and R are correct and R is the correct explanation for this Mg2 positive. Yes, क्योंकि Mg2 positive एक छोटा है, उसका चार्ज भी ज़्यादा है एंड उसको बनाने के लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। सो C is the right option. ओके, सो दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, सो जब सी ऑप्शन राइट है, इस चीज को अच्छे से समझना कि अब मैग्नीशियम में क्या हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम में 12 थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 12 प्रोटॉन्स मिलकर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे हैं। नाउ दे कैन हैंडल इट बेटर, तो उसी की वजह से वो न्यूक्लियस के और पास आ जाते हैं क्योंकि वो उसको पुल कर रहा है। सो इसी वजह से इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एंड ये सही है। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको ये रहती है कि Mg2 पॉजिटिव तो स्टेबल है बट Mg जो है वो स्टेबल नहीं है, तो ये गलत होना चाहिए, बट ये सही है क्योंकि साइज का इशू आ जाता है और चार्ज वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली पुल कर रहा है उसको, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन की बात आती है। जेई मेन 2023 6 अप्रैल की शिफ्ट को ये आ रखा है इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, कौन सा सबसे बेसिक होगा। ग्रुप 13 कौन सी है, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। ओके, बोरोन के नीचे क्या रहता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, गैलियम इंडियम एंड थैलियम, यहाँ पर रहता है ये। अब जैसे जैसे आप नीचे आते हो, नीचे आते आते इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता रहता है क्योंकि शेल्स बढ़ती गई, यहाँ से शेल्स बढ़ती गई, ऐसे मतलब नीचे जाते जाते शेल्स बढ़ती जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से काफ़ी इजी है क्योंकि बीच में शील्डिंग हो गई। यहाँ इस पोर्शन में पूरी शील्डिंग हो चुकी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर पड़ा है वो दिख ही नहीं रहा। मैं अगर घर वालों के साथ रह रही हूँ, हर सारा दिन घर वालों के सामने हूँ, तो मुझे बताकर जाना है, आना है, उनको पता है मैं क्या कर रही हूँ। बट अगर मैं किसी और सिटी में रह रही हूँ या आउट ऑफ स्टेशन चली गई हूँ या कनाडा शिफ्ट कर गई हूँ, किसी भी कंट्री, तो अब शील्डिंग क्रिएट हो गई है, बहुत डिस्टेंस आ गया। अब जो घर को हैंडल कर रहा है उसको नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो सेम चीज़, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो इंक्रीज करता है एंड वो थोड़ा मेटेलिक करैक्टर आ जाता है। तो नीचे आते आते बेसिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है नीचे आते आते। तो सबसे बेसिक ये है, ये तो एम्फोटेरिक रहेगा, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। सो ये वाला जो है TlO3 2O3, दिस इज द बेसिक ऑक्साइड। तो आपको सारे वही दे रखे हैं, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड हेलियम। सो ये इनको याद रखना है, इनके सीक्वेंस। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इसको हम इजीएस्ट क्वेश्चन में भी कर सकते थे। सो 2023 में ही आया है ये, इस बार का क्वेश्चन है। गुड, द डिफरेंस बिटवीन, अब ये है 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इसके सेशन के लिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा क्योंकि सारे थ्योरी के क्वेश्चंस एंड चीज़ें आपको याद ही रखनी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज विल बी मैक्सिमम बिटवीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हो तो एनर्जी जो रिलीज होती है। क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन फैमिली की, हैलोजन जो फैमिली है उनका नेचर क्या है कि कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन बस आ जाए और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आता है वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इनकी वैल्यू जो होती है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी नेगेटिव। तो जो आर्गन है, नियॉन है, आर्गन है, ये क्या है, दे आर नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की तो पॉजिटिव और जीरो रहती है।
आर्गन, अच्छा पहले फ्लोरीन वाली ऑप्शंस को कट कर देते हैं। अब अपने पास बची ये दो, फ्लोरीन नियॉन एंड क्लोरीन आर्गन। अब क्या आर्गन के साथ डिफरेंस ज्यादा है? नहीं, फ्लोरीन के आगे वाली है, साइज छोटा है तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आप धक्के से दोगे, तो इसकी नियॉन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहती है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, नियॉन की जितनी पॉजिटिव क्लोरीन की उतनी नेगेटिव, ठीक है, दोनों पोल्स अपार्ट हैं। सो इनके बीच का मैक्सिमम है, इसके बीच का मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि जब पढ़ते हो क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन चीज़ों पे ध्यान कम जाता है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस करने हैं, इस सेशन का फायदा यही है और ये इसीलिए आपके लिए बनाया है ताकि पढ़ते टाइम ख्याल रहे। ये ना हो कि आप सारी प्रोडक्ट ट्रेंड्स को रटते जा रहे हो, आयनिक रेडियस ऐसे है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे इंक्रीज डिक्रीज, नो, क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन 31 जनवरी की 2023 को, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आई होप सबको पता है, जो कटायन होते हैं वो छोटे होते हैं, जो एनाइन है वो बड़े होते हैं। जैसे मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे थे Mg पॉजिटिव में, बट 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे थे Mg2 पॉजिटिव में। तो प्रोटॉन ज़्यादा पावरफुल, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो वो श्रिंक करेंगे, छोटा साइज हो जाएगा। बट क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव जब बनता है तो साइज बढ़ता है, क्योंकि 17 प्रोटॉन्स मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा हैंडल, तो वो एक्सपैंड करता है। तो एनाइन बड़ा है, न्यूट्रल इन बिटवीन एंड कैटाइन सबसे छोटा। सो अब ये जो हम मुझे सीक्वेंस दे रखा है, अब इसमें जो क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिस कैटाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज होगा वो सबसे छोटा होगा। क्लोरीन नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सल्फर जो है वो लास्ट में होना चाहिए, सल्फर जो है, अच्छा अब सल्फर लास्ट में होगा या क्लोरीन लास्ट में होगा? सल्फर जो है वो लास्ट में होगा। एक तो ये वैसे भी बड़ा है, दूसरा इससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, नंबर है इसका 16, इसको 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बड़ा हो गया साइज। क्लोरीन उससे छोटा, पोटाशियम, अब यहाँ पर पोटाशियम दे रखा है, पोटाशियम का साइज क्या होना चाहिए, क्या पोटाशियम छोटा होगा या बड़ा होगा? और कैल्शियम छोटा, मैंने क्या बताया, कैल्शियम का नंबर है 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, एंड प्रोटॉन चार्ज कितना है, सॉरी 20 प्रोटॉन्स है एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो और छोटा हो गया। इसको लिख देती हूँ, हायर द चार्ज ऑन कैटायन smaller the size and higher the charge on cation greater is the size। anion के लिए opposite, so C option is right। कैल्शियम सबसे छोटा, पोटाशियम उससे बड़ा, क्लोरीन उससे बड़ा एंड सल्फर सबसे बड़ा, so C is the राइट ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है ये, आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा सल्फर तो पीछे है, क्लोरीन सबसे पीछे है, क्या आएगा, बट कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है वैसे ही करना है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 29 जनवरी की शिफ्ट को आ रखा है जेईई मेन 2023 में, इसी साल का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन दैट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोरोन से एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसके बाद ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी लार्ज है। सो ये डिक्रीज हो रहा है वो काफ़ी बड़ा है। क्या ये सही बात है? डी ऑर्बिटल्स इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा कि गैलियम की जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहती हैं, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स इससे इंट्रोड्यूस होती हैं, सो फिर यहाँ पर फुल रहती हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से एल्यूमिनियम गई वो डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली नीचे आते आते डिक्रीज होता है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम टू गैलियम, मतलब एल्यूमिनियम से गैलियम आने में जितने चेंजेस हुए उसमें।
तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोरोन टू एल्यूमिनियम फिर वहां से गैलियम जाते आते हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में आ जाते हैं न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक शील्डिंग क्रिएट हो जाती है। आई विल एक्सप्लेन अगेन। शील्डिंग इफेक्ट वो है जैसे मैं आपके आगे हाथ कर लूँ, आप मेरा फेस नहीं देख सकते, सो वो एक शील्डिंग क्रिएट हो गई। अब मेरे आगे सपोज आप ऑफलाइन क्लास में और मैंने ऐसे हाथ कर लिए, सो आप मुझे नहीं देख सकते, आप जहाँ मर्जी जाओ, तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। सो इसी वजह से डिक्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जब हम मूव करते हैं। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए आपको सिंपल सिंपल फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन को सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बस यही है इसमें। इनर्ट गैसेस है पॉजिटिव आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सबको पता है। अब ये क्वेश्चन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा क्योंकि डिफरेंट था। सो इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस क्या है यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी हैं, तो नियॉन की सबसे ज़्यादा है, नियॉन की सबसे ज़्यादा, हीलियम की सबसे कम। तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें नियॉन की सबसे ज़्यादा एंड हीलियम की सबसे कम? हीलियम की सबसे कम इसमें है एंड नियॉन की सबसे ज़्यादा इन दोनों में है। एंड क्रिप्टॉन एंड जिनॉन में, अब क्रिप्टोनॉन एंड जिनॉन दे रखे हैं 96 एंड 77, तो क्रिप्टॉन की ज़्यादा है और उन्होंने हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बोला है, सो क्रिप्टॉन की ज़्यादा है इसमें। सो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट वन। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो सारी नोबल गैसेस हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, तो कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है, कोई कम कर रही है थोड़ा। सो इस चीज़ को याद रखना है। एंड जिनॉन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना, अब देखो इनके कोई कंपाउंड्स नहीं होते, बट आप आगे जाकर पढ़ोगे कि जिनॉन के भी कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम है। हीलियम का तो एस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इसके तो चांस ही नहीं है, ये नहीं पार्टिसिपेट करती। बट इसका थोड़ा साइज भी बड़ा है एंड पॉजिटिव वैल्यू भी कम है, इसी वजह से आप जिनॉन के कंपाउंड्स देखोगे आगे जाकर पी ब्लॉक चैप्टर में। ठीक है, सो इसको एज अ फैक्ट याद रखना है, दीज वैल्यूज, ये है फैक्ट। तो ये फैक्ट प्लीज आपको याद होना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन 2022 में 27 जुलाई की शिफ्ट को ये आ रखा है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ पोटाशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। सोचो, xenon does not have lowest first ionization enthalpy in its group. First ionization enthalpy of element with number 37 is lower than that of element 38. First ionization enthalpy of gallium is higher than that of d block element with atomic number 30. क्या क्वेश्चन है? देखो इनकरेक्ट पूछी है। पोटाशियम मूव कैसे करते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो पोटाशियम तक आते आते क्या होता है, साइज डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली इसकी कम होगी। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। जिनॉन डज नॉट हैव द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिनॉन की नहीं है सबसे लोएस्ट, जो जिनॉन से भी नीचे एलिमेंट है उसकी होगी। ठीक है, सो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37, कौन सा एलिमेंट है उसकी लोअर है एंड एटॉमिक नंबर 38 की उससे ज्यादा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 37 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है? दैट इज रुबीडियम विद द कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 5s1 एंड 38 कौन सा है मेरे पास? मेरे पास है 38 स्ट्रोंटियम, दैट इज 5s2। फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 37 उसकी कम होगी, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, बट ये स्टेबल है, अब इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, तो ये भी करेक्ट है। बट फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर। जिंक 30 एटॉमिक नंबर है, जिंक में होती है 3d10 ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड, तो इससे बहुत मुश्किल है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 3d10 4s2 रहती है कॉन्फ़िगरेशन इसकी, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते आप, तो इससे बहुत मुश्किल है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो डी इज द राइट आंसर।
ठीक है। सो मेरे को अभी तक जितना समझ में आया है कि क्वेश्चंस पता होने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए थॉरली प्रोडक्ट टेबल की, कि प्रोडक्ट टेबल में कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पर है, एटलीस्ट उनकी पोजीशन का आइडिया हो। लेंथेन नाम की सारी सीरीज आपको लेंथेनॉइड्स की सारी याद रखनी है। एंड असर्शन रीजन के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्लीज़ करने की कोशिश करिए, ट्रेंड से ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करना है आपको, ठीक है। इसके साथ ही प्रोडक्ट टेबल के क्वेश्चंस का जो टॉप 10 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ का आज का सेशन है वो ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में विद अनदर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एंड इसके साथ ही अगर आपको इस पार्ट के नोट्स चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ। आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि और भी बहुत सरप्राइजेस आने वाले हैं। बट दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।